नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की, जो निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए। वह अपनी पत्नी के साथ जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए बिहार विधानसभा पहुंचे। पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव जीतने के कारण रविशंकर प्रसाद की सीट खाली हुई थी, जिसके बाद बिहार से एनडीए के उम्मीदवार पासवान को बनाया गया था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बच्चों की मौत को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है, जिस मामले में सरकार की भूमिका और चिकित्सा व्यवस्था दोनों कटघरे में है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में जवाबदेह लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अपराधी और माफिया पदाधिकारियों और नेताओं का नेक्सस है। सभी लोग मस्त हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगे हुए हैं वोट और सियासत की राजनीति में। कंप्लीट रूप से राजनीति का नंगा खेल चल रहा है। हम ये सब लोग नंगे हैं। सांप और नेबला की लड़ाई, चूहा नूरा कुश्ती की लड़ाई जदयू और बीजेपी के बीच चल रही है। अब बीजेपी और जदयू के बीच की लड़ाई में बिहार की जनता क्यों पीछे? सरकार और विपक्ष यदि खत्म हो गया तो बिहार की जनता कहां जाएगी? इसलिए हमने गवर्नर साहब के यहाँ हम आए थे कि बिहार की जनता को भगवान भरोसे मत छोड़िए, बिहार की जनता को किस्मत और नियति के भरोसे मत छोड़िए। डिजास्टर ये नेता है, डिजास्टर परमात्मा नहीं है। डिजास्टर जो पैदा किया है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, उस पर कार्रवाई हो। मैंने सीधा मांग इस तीनों मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, केजरीवाल एंड लगातार जो मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा, वो कब रुकेगा, कब गंभीर होंगे, इस पर मैंने और अकाउंटेबिलिटी पर मैंने सवाल खड़ा किया है। लखीसराय में पैक्स अध्यक्षों की मनमानी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लखीसराय जिला सहकारिता विभाग के कार्यालय को जानकी डीह पंचायत के सैकड़ों लोगों ने घेर कर जमकर प्रदर्शन किया। पैक्स अध्यक्षों की मनमानी के खिलाफ पैक्स के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से सदस्य बनने की होड़ लगी हुई है। सदस्य बनाने के नाम पर स्थानीय पैक्स अध्यक्ष की मनमानी की शिकायत करते हुए नए सदस्य बनाने की मांग की गई है। बिहार सरकार के फैसले ने अध्यक्षों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप कर दिया है। उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सहकारिता में जुर्माना था नाम, लेकिन बैंक गए, कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ लेने से इनकार किए। हम लोग यहाँ आ गए डीएम ऑफिस। क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं होगा। क्यों? अब क्या, उसका जवाब कोई नहीं दिया। माननीय नीतीश कुमार के आदेशानुसार पेपर में जो दिया गया था कि पैक्स में ऑनलाइन नाम जोड़ा जाएगा, हम लोग ऑनलाइन किए 71 गो। आकर जिला सहकारिता पदाधिकारी से हम लोग मिले तो बोले पैक्स अध्यक्ष नहीं जोड़ा। तो हम लोग बोले नहीं सर, पैक्स अध्यक्ष नहीं जोड़ा। पत्रांक दिनांक के साथ कल 71 आदमी का लिस्ट दिया गया और हम कोऑपरेटिव बैंक आए। बैंक में ये साधु बाबू नाम करके कोई किरानी है, उनसे मिले तो बोले कल आइए आप 10 बजे 11 बजे सब नाम जोड़ना स्टार्ट कर दें। हम लोग 71 आदमी यहाँ आ गए हैं, पूरा लेडीज और पुरुष सब है, मगर अभी कह रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा जोड़ने का मतलब इनका रेशियो नहीं। नीतीश कुमार का जो घोषणा की है उसके विरोध ये लोग काम करने के लिए तैयार है। राजधानी पटना में लूट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना में लूट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर पटना के रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत गृह स्वामी को बंधक बनाकर लाखों की लूट हुई। राजधानी में ये लूट की घटना अब चरम पर है। पिछले कई दिनों से लगातार भिन्न भिन्न इलाकों में लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप लूट लिए जाते हैं तो कहीं दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाकर हथियार के बल पर अपराधी खुलेआम लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी के रामकृष्ण नगर थाना का है, जहां एक परिवार के कई सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक LIC कर्मचारी को निशाना बनाया। अपराधियों ने उस घर की महिला और 3 बच्चों को बंधक बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला के अनुसार 5 की संख्या में अपराधी लूट के लिए आए थे। इन अपराध कर्मियों के द्वारा घुस करके लूट की घटना कारित की गई है।
वहाँ पर जाकर के घटनास्थल विजिट किया गया है। एफएसएल की और अन्य जो साइंटिफिक अनुसंधान के माध्यम से जो टीम्स होती हैं उनको बुलाया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। बिजली विभाग की लापरवाही से सहरसा में फिर एक व्यक्ति बिजली के करंट के शिकार हो गए। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में हाई वोल्टेज बिजली करंट की तार के चपेट में आने से 38 वर्षीय मदन शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि सुबह करीब 6 बजे मदन शौच जाने के दौरान खेत में गिरे विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। निगरानी विभाग पटना की टीम ने मुरलीगंज के विद्युत सब स्टेशन में 35,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। निगरानी विभाग पटना की टीम ने मुरलीगंज पावर सब स्टेशन में छापेमारी कर 35,000 रिश्वत लेते कनीय अभियंता राधेश्याम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुरलीगंज थाने क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी दिनकर कुमार ने अपने जीवन यापन के लिए आटा चक्की बैठाने हेतु 10 HP का विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें सरकारी नियमानुसार 1200 प्रति HP के दर से शुल्क अदा करना था। इसके एवज में विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र मुरलीगंज के कनीय अभियंता राधेश्याम कुमार के द्वारा आवेदक से 35,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते रंगे हाथ कनीय अभियंता को गिरफ्तार कर लिया। दिनकर कुमार आटा चक्की 10 HP का विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन 28/6/18 को दिए थे और उनका रसीद संख्या 606676 और 622629 कटा था। रसीद के अनुसार 13,000 रुपया उनका बनता है, परंतु उन्होंने 45,000 रिश्वत की मांग किया इनसे दिनकर कुमार से। सत्यापन के क्रम में कुछ कम किए और 35,000 पर बात तय हो गई और 35,000 रुपया लेते आज रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। क्या डिजिग्नेशन हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सर्वेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। मानदेय नहीं मिलने से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के शिक्षक काफी नाराज हैं। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 26 जून को पाटलिपुत्रा शिक्षक संघ द्वारा एक निर्गत पत्र में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद की राशि को शून्य कर दिए जाने को लेकर शिक्षक संघ काफी खफा है। दरअसल 4 माह के वेतन की आस लिए हुए कर्मचारी तंगहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में बिना कोई कारण बताए उनके वेतनमान की राशि को रोका जाना सरासर अन्याय है। इस मामले में शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और महामहिम से दखल की मांग की है। कि पटना में जो नवसृजित 3 विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय है, हम लोगों ने काफी संघर्ष के बाद इस विश्वविद्यालय को बनवाया, लेकिन सरकार की उदासीनता और विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रशासनिक विफलता के चलते ये हम लोग के लिए बिल्कुल अभिशाप बन गया है। आप समझ लें कि नवसृजित तीनों विश्वविद्यालयों को, 3 विश्वविद्यालय में 2 विश्वविद्यालयों को पूरा सारे ग्रांट दे दिए गए और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को का ग्रांट जो वेतनादि का मद में बिल्कुल शून्य कर दिया। मैंने कल महामहिम जी को और मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर मुख्यमंत्री जी को भी हमने आगाह किया है और स्मारक पत्र के माध्यम से, अपने निवेदन पत्र के माध्यम से कि हमारा जल्द से जल्द ग्रांट रिलीज कीजिए, नहीं तो शिक्षक कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। सर, ये अगला आप लोगों का कदम क्या होगा सर, अगर बातें नहीं मानेंगे? अगला कदम होगा कि बिल्कुल आक्रामक आंदोलन, विधानसभा का घेराव करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव करेंगे और उससे भी आगे जाने की जरूरत हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मुजफ्फरपुर में फैले हुए इंसेफ्लाइटिस पर केंद्र और राज्य सरकार से रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मुजफ्फरपुर के इंसेफ्लाइटिस बीमारी से ग्रस्त बच्चों को लेकर एवं कुपोषण से बच्चों की मौत पर कहा कि जांच काफी देर से शुरू हुई है। केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस बीमारी को रोकने के लिए ठोस पहल किया जाए। हाँ, ऐसा है कुपोषण का मामला, वैसे तो अनेक मामला लोग
शुरू से ही कहते रहे हैं, लेकिन कुपोषण जो है उसको फाइनली फाइंड आउट किया गया है, जो बहुत काफ़ी विलम्ब से किया गया है। हम समझते हैं उस पर सरकार अपना काम करे। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चों तक अनाज नहीं पहुंचा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अपने विभाग पर कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही। तो जांच का विषय है, पहुंचा या नहीं पहुंचा हो तो मंत्री जी अपना जांच कराएंगे। मैं समझता हूं जो जिस कारण से भी बच्चा मरा, हमारी पार्टी ने उसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया था। हम वहाँ 2 बार गए भी, यहाँ भी हमने सरकार का ध्यान को आकृष्ट किया था। और मैं समझता हूँ जिस कारण से किया, ये पहले बार नहीं हुआ, ये लगातार 10 वर्षों से चला आ रहा है। 14 में भी, 2014 में भी काफ़ी लार्ज स्केल पर हुआ था और मंत्री जी लोग का आश्वासन भी हुआ था, लेकिन जिस दिशा में काम होना चाहिए सरकार का नहीं हो पाया। और उसके चलते आज भी 200 से ज़्यादा बच्चे का मृत्यु हो चुका है वहाँ। मैं समझता हूँ सरकार से आग्रह करता हूँ, बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से, जितना जल्द हो सके, चाहे लीची उसमें हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे अन्य कई कारण इन्वायरमेंटल हो, तो उसको अविलंब इस पर रोक लगाने का व्यवस्था करना चाहिए और कोई ठोस इंतजाम करना चाहिए कि अगले वर्ष से यह घटना नहीं घटे। सर, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। कल भी हुआ है, राजीव नगर में भी 2-3 दिन पहले हुआ है। क्या लगता है, इस नीतीश कुमार विफल है? नहीं, क्राइम का जो स्थिति है तो सरकारी आंकड़ा हो, चाहे आम लोग का देखने का आंकड़ा हो, या चाहे आप लोग जो हैं, एक हम लोग का आँख है, आँख कान नाक सब हैं जनता का, आपके नज़र से भी देखिए तो ग्राफ जिस तरह से क्राइम का बढ़ रहा है वो और कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। सबसे दुखद बात है जो डीजीपी साहब को भी कष्ट है, जब मान लीजिए वो कहते हैं मुझे ही हटाने में, बदनाम करने में लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो उससे भी क्राइम का कंट्रोल, मालिक जो भी हो और जिस तरह का भी हो, चाहे वो प्रशासन में हो और चाहे शासन में हो, उन्हें पूरी मजबूती से इसको देखना चाहिए। नीतीश कुमार बंद कमरे में बैठक करते हैं, फिर भी दिन दहाड़े डकैती हो रही है। क्या लगता है, विफल है नीतीश कुमार रोकने में? तो आप तो देख ही रहे हैं ना, तो विफल कहीं न कहीं। और ये मेरा कहना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं जो संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर उसको कैसे ठीक करेंगे वो उनका काम है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, जो ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, ये बात प्रशासन भी कर रही है, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। नरकटियागंज के रेलवे प्रवेशिका विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू की गई। नरकटियागंज के रेलवे प्रवेशिका उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू हुआ। दीप प्रज्वलित कर डीओ ने इसका उद्घाटन किया। विद्यालय के छात्र स्मार्ट क्लास में पढ़कर अपना भविष्य तय करेंगे। डीओ ने मुक्त कंठ से विद्यालय की सराहना की, साथ ही विवरणिका का भी लोकार्पण किया। दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा नशा के खिलाफ विद्यालय में अभियान चलाया गया। नशा सेवन करने से होने वाली बीमारियों के बारे में इस मौके पर बताया गया। सुपौल जिले के डीएस स्कूल को सीबीएसई से मान्यता मिले। किसी भी निजी स्कूल के लिए गौरव की बात होती है जब उसे सीबीएसई स्कूल की स्वीकृति मिल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल की, जिससे सीबीएसई ने मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। निदेशक एम बली ने बताया कि अब तक जिले के कुल 5 स्कूलों को ये मान्यता मिली है, जिसमें डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल भी शामिल है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को अब दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल पिपरा को सीबीएसई दिल्ली बोर्ड से एफिलिएशन मिला है, मान्यता मिली है 10वीं क्लास तक के लिए। मैं मानता हूँ जिले में हमें लगाकर 5 विद्यालय को मान्यता मिली है सीबीएसई से, और इन 5 में जो हमारा विद्यालय है वो इसलिए भी मैं खास मानता हूँ क्योंकि ये विद्यालय एकदम ग्रामीण एरिया में यह पड़ता है, और ये विद्यालय को सीबीएसई से एफिलिएशन मिलने से यहाँ के आम जनताओं को, खास करके गरीब तबके के लोगों को
और उससे भी खास करके मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि लड़कियों को 10वीं करने के लिए न तो सही शिक्षक मिल पाते थे, न सही ट्यूशन मिल पाता था। और ये स्कूल हो जाने के बाद वो लड़कियां कम से कम सीबीएसई से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई अच्छे तरीके से हमारे यहाँ रहकर और नजदीक में सुविधा लेकर पढ़ सकेगी। ये बहुत बड़ी बात है। दरभंगा जिले के निजी शिक्षक संघ के शिक्षकों ने हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर में एक बैठक की। दरभंगा के निजी शिक्षक संघ हायाघाट इकाई की बैठक आनंदपुर स्थित एसआर कोचिंग सेंटर पर की गई। मौके पर विभिन्न प्राइवेट स्कूल के संचालक उपस्थित थे। शिक्षकों ने इस बैठक में कई समस्याओं पर चर्चा की और उसके निदान के बारे में भी बात की। हायाघाट प्रखंड के सभी निजी शिक्षकों को संघ में जोड़ने पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर सुदर्शन चौधरी, मुकेश कुमार, कमल चौधरी, सौरभ सिन्हा, आशीष प्रफुल्ल, महेश गुप्ता, नारायण झा समेत कई निजी शिक्षक उपस्थित थे। आज के युग में शिक्षा से ही हमारे राष्ट्र का भी निर्माण निर्भर करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे थे कि जब तक शिक्षा हमारी नहीं सुधरेंगे तब तक हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग प्राइवेट शिक्षक संघ का एक गठन किए हुए हैं और इसको जहां तक होगा हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से होगा, कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होती है। और हम सब एक साथ जो बैठेंगे और बहुत सारे बात का मंथन होगा, बहुत सारा ऐसा चर्चा चलेगी। निजी शिक्षक संघ को समर्थन करता हूँ। इसके माध्यम से सभी शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिस भी प्रकार का हो, चाहे स्टूडेंट की तरफ से हो या सार्वजनिक जो भी चीज़ हो, उसका हम समस्या का जो है समाधान कर सकते हैं। शिक्षक संघ यहाँ बना जिससे हम सारे शिक्षक लोग बहुत ही प्रफुल्लित और हर्ष महसूस करते हैं। इससे सारे शिक्षकों का अच्छा होने वाला दिन है। निजी शिक्षक संघ का समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा कदम है ये। निजी शिक्षा का एक संगठन बनने से आनंदपुर में एक ऐसा माहौल बनेगा जो सारे शिक्षक एकजुट होकर के अपना विचार विमर्श करेंगे। आनंदपुर में आकर मुझे आज बहुत खुशी हुई है। ये निजी शिक्षक संघ दरभंगा का जो एक इकाई है आनंदपुर, यहाँ जो बैठक की गई है, हम जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सबों ने अपना अलग अलग प्रस्ताव रखा और समस्याओं को उससे रूबरू करवाया। और मुझे बहुत खुशी मिली यह कि कम से कम इतने लोग एकत्रित हुए, बैठे और सारे मुद्दों को जो है वो रखा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी इनका मुद्दा है, सब मुद्दा पे अब विचार विमर्श कर प्रशासनिक तौर पर जानकारी दी जाएगी, ऊपर जानकारी दी जाएगी और यहाँ के मामला को जो है पूरे शॉर्ट आउट करवाया जाएगा जो यहाँ परेशानी है। निजी संस्थान जो संघ बना है, इससे सभी प्राइवेट टीचरों को एक स्ट्रेंथ मिलेगा और आने वाले समय में जितनी भी सारी समस्याएं आएगी, टीचरों को जो है स्ट्रेंथ मिलेगा और सभी इस संघ के माध्यम से सभी अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और एक भय मुक्त होकर के जो है अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। कि निजी शिक्षक संघ एक बहुत ही लेटेस्ट कहा जाए ये संघ है। कहीं ना कहीं निजी शिक्षक संघ का ज़रूरत था। पहले हम लोग बहुत सारे संघ, बहुत सारे संगठन ऐसा सुन चुके हैं और सरकारी तौर पे, और कहीं ना कहीं प्राइवेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमारे शिक्षक संघ के लिए बहुत सारा मतलब घटना हम शिक्षकों के साथ ऐसा हो चुका है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का भी एक संगठन बने और हम लोग अपने कार्य को अच्छे रूप से और सुचारू ढंग से उसको आगे बढ़ा सकें। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक महिला जख्मी हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 अलीनगर सुंदरपुर दर्जी टोला में जमीनी विवाद में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। तबस्सुम खातून पति मोहम्मद जाकिर पिता स्वर्गीय मोहम्मद इसराफिल को काफी पीटा गया, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और डीएमसीएच में इलाज उनका चल रहा है। सूचना मिलते ही घटनास्थल से घायलों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने डीएमसीएच पहुंचाया और खुद इलाज कराया। कुछ माह पूर्व भी इसी बात पर विवाद हुआ था। इस मारपीट के मामले में विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया गया है और न्याय की मांग की गई है। बढ़िया से पहले पिटाई करेंगे, सब लोग गवर्नमेंट भी किए हुए हैं कि पहले इसको दोनों को मारो, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे हम। मामला सर कि घर किराया पर दिए हुए थे, 3-4 साल से हमारा भाड़ा नहीं देती है, खाली भी नहीं कर रही है, मारपीट करती है।
आज कहाँ आप लोग हैं? हम लोग DMCH में हैं। बहुत मारा पीटा है, फिर कान फाड़ दिया वाइफ का मारे। कौन आदमी किराया नहीं खाली? किरदार है वो। क्या नाम है किरदार का? एक का नाम है नाजरा खातून, बेटा उसका टीपू सुल्तान, एक का नाम है शाहजहाँ, पति अकबर। क्या कर रहा है? कह रहा खाली नहीं करेंगे, तुम लोग को जान से मार देंगे। थाना पर आवेदन दिया? आवेदन दिए हुए हैं, थाना पर आवेदन दिए हुए हैं। क्या बोला थाना? थाना जाता है, देख के आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। करा केस करो। केस किए आप हाँ, लोग? केस में आप जानेंगे तो केस करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर। पिताजी का? मोहम्मद इसराफिल। कहाँ पर का मामला ये है? ये आनी नगर दर्जी टोला मजार के पास। वार्ड? एक। वार्ड काउंसलर से भेंट किए थे आप लोग? हाँ, लाला से भेंट किए थे। क्या बोला? लाला बोला जो अच्छा समझ में आवे कि करो। झंझारपुर में वर्णवाल सेवा समिति द्वारा वृक्षारोपण किया गया। झंझारपुर पुरानी बाजार स्थित कन्हैयालाल मध्य विद्यालय में वर्णवाल सेवा समिति के युवाओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही जन जन तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आम लोगों से संगठन ने अपील की है कि एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देती है। इनकी पत्तियां, छाल और जड़ों में विभिन्न प्रकार की औषधियां होती है। वर्णवाल समिति के सदस्य रंजन वर्णवाल ने कहा कि हमारा मकसद पौधा लगाना ही नहीं बल्कि इस पौधे को जीवित रखना भी है। NH57 पर हाई स्पीड कार ने एक व्यक्ति की जान ले ली। झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम OP के संग्राम चौक के पास NH57 पर सड़क हादसा में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चा घायल हो गया। मृतका इसी थाना क्षेत्र के खरौआ की नीलम देवी बताई जाती है। वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैंक के काम से रोड किनारे से जा रही थी, तभी तेज गति से आ रही इनोवा कार ने ठोकर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। हम लोग जब पार्किंग कर रहे थे उस टाइम पे गाड़ी बहुत स्लो थी, गाड़ी में कोई स्पीड नहीं थी, और जैसे वो लोग पार्किंग करने लगे ना तो ये लोग बोले कि जानबूझ के धक्का दे दिए, ऐसा बोल रहे। इनका सड़क पार कर रहे थे। हाँ, सड़क मतलब पार्किंग कर रहे थे। बगहा में चंपा महोत्सव का आयोजन किया गया। नैतिक जागरण मंच वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में नैतिक जागरण मंच के प्रधान कार्यालय सनफ्लावर चिल्ड्रन एकेडमी में चंपा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर SP कार्यालय के सामने DSP कामेश्वर चौबे के नेतृत्व में चंपा, सुपारी, मलकोली, ब्रह्म स्थान में अध्यक्ष समाज सेवी अमोद पाठक के नेतृत्व में हरिशंकर वृक्ष, पाकर, पीपल आदि का वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा समारोह में उपस्थित लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज का मुख्य कार्यक्रम था कि चंपा के द्वारा चंपारण को सजाना, जो विलुप्त प्राय हो चुका है हमारा जिला पूरी तरह से। और महात्मा गांधी जब जिस समय आए थे उस समय कुछ एक चंपा रह गया था, और चंपारण के वन के कारण ही इस राज्य का नाम विरासत से हम लोगों को चंपारण मिला हुआ है। उस विलुप्त प्रजाति को हम लोग पुनः चंपा के सुगंध से सुगंधित करना चाहते हैं और चंपारण को फिर से चंपारण्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज सभा का आयोजन हुआ था। और वर्तमान जो हमारे SP हैं राजीव रंजन जी, उनसे समय लिया गया था, लेकिन किसी कारण से अनुपस्थित है, लेकिन 2 बजे का समय दिया गया है उनके द्वारा, और हम लोग उनके प्रांगण में भी जाकर ये चीज बोल दीजिए कि वन महोत्सव को हम लोग महोत्सव है उसको हम लोग चंपा महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जो जुलाई महीने मनाया जाता है प्रथम सप्ताह में। तो हम लोग आज की तारीख से ही वन महोत्सव को चंपा महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया। और इसी मौके पर चंपा के पौधे का वितरण भी हुआ है और चंपा को लगाने का कार्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पर्यावरण से छेड़छाड़ से निपटने के लिए भूजल एवं वन संरक्षण एवं आने वाली बाढ़ की संभावनाओं से निजात दिलाने के लिए हमें तत्परता दिखानी चाहिए। ये बात सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कही। लखीसराय में सूचना एवं जनसंपर्क सह जिला प्रभारी मंत्री नीरज कुमार ने एक समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी माननीय प्रतिनिधि सब जाते थे, उनके द्वारा शिकायत की जाती थी कि बहुत लोगों का नाम छूट गया है, तो जैसे ही नहर खुदाई में तकरीबन सैकड़ों वृक्ष काटे गए हैं, तो उससे आपको आवेदन भी मिला भी हम देखे हैं, तो क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जो भी आवेदन हमारे यहाँ मिलते हैं, हमारी सरकार का यही पॉलिसी है, हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं।
सरकार अपना कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। जो भी आवेदन आया है वो उस आवेदन को विहित प्रक्रिया के तहत जिनको भी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के तहत उनको भी निष्पादित करने के लिए हम लोग देंगे। समाज के सारे तबकों का समर्थन मिला और राजनीति के लंपट को राजनीति में जमींदोज कर दिया। नहीं तो लखीसराय का हाल भी हो जाता, वो अपराधी गुंडा लंपटों की राजनीति हो जाती। तो स्वाभाविक रूप से उस प्रकोप से बच गया। और साथ ही साथ माननीय ललन बाबू यहाँ MP हो गए, पार्टी के संसदीय दल के नेता बने, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली। तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी ने नामित किया। तो पहली बार लखीसराय आने का मौका मिला। उस दौर में जब हमने लोकसभा चुनाव भी जीता शानदार तरीके से और मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी आने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं से, समाज के विभिन्न तबके के लोगों से जो जन सरोकार के विषय हैं उस संबंध में उन लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन हम निवेदन जरूर करने के लिए आए हैं कि बिहार एक प्राकृतिक चुनौती से जूझ रहा है। ये प्राकृतिक आपदा जो है ये निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सरकार तो अपने स्तर पर चिंता के लिए चिंता कर रही है और इस संबंध में कार्यक्रम भी तय किए हैं, लेकिन समाज भी इस पर्यावरण के संकट को, प्रदूषण के संकट को, समाज इस चुनौती को भी स्वीकार करे, यह भी निवेदन करने आए। बेगूसराय में हत्या को लेकर लोगों ने लाश को लेकर प्रदर्शन किया। बेगूसराय में हत्या के बाद लोगों का आक्रोश उमड़ पड़ा और शव के साथ नगरपालिका चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल दिन दहाड़े मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर में एक सब्जी विक्रेता गंगा महतो की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। किस चीज से आ रहे हैं? सब्जी बेच रहे थे। बेगूसराय में बीती रात एक युवक ने आपसी विवाद में आत्महत्या कर ली। बेगूसराय में बीती रात एक युवक ने पारिवारिक कलह में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना छौराही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि नारायण पीपर निवासी दिलीप सहनी के 25 वर्षीय पुत्र सोनू सहनी ने अपनी पत्नी से हुई अनबन के बाद आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सोनू की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब परिवार के लोग वहां जमा हो गए और इस घटना की सूचना आस पड़ोस के लोगों के माध्यम से पुलिस को मिली। पड़ोसियों की माने तो सोनू सहनी पिछले कुछ दिनों से विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर रहा था और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक नहीं था। जो पीड़िता से बयान लिया गया उनके पत्नी से, उनके माँ बाप से, उनका कहना हुआ कि जो मान लीजिए लगातार कई महीनों से मानसिक विक्षिप्त था, मानसिक असंतुलन था, जिसकी वजह से कई पहले में भी मैंने प्रयास किया, लेकिन बाद में रात 12 लगभग बता रहे कि 12 साढ़े 12 बजे रात में जब उनकी पत्नी हल्ला किया तो ग्रामीण लोग जुट गया तो आत्महत्या कर फांसी में लटका हुआ था। हाँ, पुलिस अपने स्तर से जांच करेगी। परिजन के का नाम है जो ये अपने से फांसी लगा करके मरे हैं। पोस्टमार्टम में जाएगा, लाश जो है सो पोस्टमार्टम में जाएगा। तो पुलिस अपने कब्जे में ले लिए हैं। बेगूसराय में एक महिला की झुलसकर हुई मौत के बाद महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बेगूसराय में महिला की झुलसकर मौत के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। दरअसल डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में बीती रात विवाहिता पूनम देवी की झुलसने से मौत हो गई थी। महिला के मां का आरोप है कि पूनम की झुलसने की सूचना ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसे नहीं दी गई। आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पूनम के मौत की सूचना उन्हें मिली। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पूनम के ससुराल वालों ने बिदागरी कराकर पूनम को अपने घर ले गए और शुक्रवार की रात उससे आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। हमरा आग लगाए देलको सब ओजा कहलकै अगले बगले पोती रहे छ ओहे कहलको बाबू एकर सास ननोद एकर साई मिल के ससुर मिल के बरेली में रहे छ सुलेकिया उ आग लगेलको आ एकर सास आग लगेलको बाबू हमरा फोन नहीं देलको बाबू कि जे हमरा अगले बगले पोती फोन कैलको कि तो जल्दी जाओ मामा एकर मम्मिया सास फोन कैलको जोगो पासवान फोन कैलको कि तो जल्दी जाओ आ सब चीज साँझे गेलो लेके बाबू आ साँझे राते फोन नहीं कैलको बाबू कथी जला देलकै पैसा मांगे रहो की पार्टी दहो सोना देलिए पार्टी करिए बाबू दबाई हम कहाँ समय 2 लाख रुपया बाबू
ये गाड़ी चलती चला दल हमारा बेटी के बाबू। सुपौल में दुष्कर्म की एक पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दुष्कर्म पीड़ित युवती न्याय के लिए 4 दिन से दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक न तो थाने में मामला दर्ज हुआ है, न ही उस पर कोई कार्रवाई हो पा रही है। आरोप है कि बीते रविवार को 18 वर्षीय युवती का गांव के ही 2 युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद 2 दिन तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कहा गया है कि इस मामले को लेकर पीड़िता द्वारा छातापुर थाने में आवेदन भी दिया गया, जिसमें लिखा गया कि 23 जून को लगभग 10 बजे दिन में गांव के ही मोहम्मद सरफराज एवं करीमन मोहम्मद बबलू साफी के द्वारा घर के निकट से ही उसे जबरन हथियार के बल पर बाइक पर बैठाकर मुंह को दुपट्टा से बांध दिया गया और उसे अज्ञात स्थान पर ले जाकर 2 दिन तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 2 दिन बाद 25 जून को आरोपी दोनों युवक ने उसे मधुबनी पंचायत के क्वार्टर चौक NH 57 पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। युवती के पिता ने 24 जून को अपनी पुत्री के अपहरण हो जाने की लिखित आवेदन छातापुर थाने में दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा 2 दिन तक अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया। हम खाना बना रहे थे तो मेरा मम्मी गया था मूंग तोड़ने के लिए, तो उसने फ़ोन किया कि तुम्हारे मम्मी का तबीयत खराब हो गया, खेत में गिर गए, आओ जल्दी से। तो हम वहाँ गए तो दोनों दोस्त बबलू और सरफराज दोनों एक्टिवा पे खड़ा था बाइक लेके। तो वहाँ गए तो मेरा हाथ पकड़ के जोर जबरदस्ती बंदूक सटा के मेरा दुपट्टा मुझे उड़ा के उसके बाद गाड़ी पे बैठा लिया और लेके चला गया। तो हम बेहोश थे ना, तो उसके बाद लेके गया सुपौल, तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती गलत फहमी किया। ठीक, उसके बाद हम रोने लगे, तो हम बोले कहाँ लेके आए, तो बोले थाना में अपने दर्ज करवाया केस? जी गए थे, तो बोला क्या कि 2 दिन के बाद फिर आना। कौन बोला था? दरोगा बाबू बोले था। अच्छा, फिर 2 रोज के बाद गए तो फिर हमसे बोला कि दूसरा चेंज करके लाओ, तो हम चेंज नहीं किया। आवेदन चेंज करने बोला? जी। अच्छा, मतलब 2 दिन तक केस नहीं हुआ था? जी नहीं हुआ। तो आपने आवेदन चेंज कर दिया? नहीं किया अभी तक चेंज। वो दरोगा क्या कहना आवेदन चेंज करने के लिए? बोलिए क्या हुआ। और उसके बाद दरोगा जो है ना वहाँ से मुझे बाहर ले गया ऑफिस, तो बोला क्या कि आपके साथ मम्मी पापा थे ना? जी नहीं था, मम्मी पापा को अलग कर दिया था। बोला कि यहाँ से जाओ, फिर हमको डांटा, कसम भी दिया कि तुम सही सही जवाब दोगे, क्या हुआ तेरे साथ, आवेदन चेंज करो। हम बोले नहीं सर, जो मेरे साथ हुआ हम सही बोले, हम आवेदन चेंज फिर नहीं किए। वो बोला सही सही जवाब दो। हम बोले जो है वो हम वही ना बोलेंगे, उसके बाद क्या हम आगे बोल सकते हैं। तो दरोगा का प्रेशर है आपके ऊपर आवेदन चेंज करने का? जी, वो बोला चेंज करो, दूसरा दो, इससे काम नहीं होगा। किस थाना में दिए आवेदन आप? छातापुर। और कहाँ का आवेदन दी? महिला कोर्ट सुपौल में। सुपौल में कै तारीख को? 25। हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमका फ़ोन आया कि 23 तारीख का आपके बेटी का अपहरण हो गया है। तो वहाँ से हम गाड़ी पकड़े, 24 को हम घर आए, और घर आने के बाद हमको मालूम हुआ कि 2 आदमी जो है, एक सरफराज बबलू, ये मिल के दोनों अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद हमारे बेटी को लेके चले गए। और थाना प्रभारी को जाके आवेदन दिए, तो उसके बाद जो है कि वो आया, उसके घर पर रेड किया। घर पर रेड करने के बाद जो है हमारे लड़की को 25 तारीख को 3 दिन रखने के बाद 25 तारीख को क्वार्टर चौक पे लाके छोड़ दिया, और गलत काम सब भी किया। तो बेटी क्या बताई आपकी? बेटी हमारे बताए कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, कोई गलत काम किया है, और 3 दिन तक रखा हुआ क्वार्टर चौक पे सुपौल। अच्छा, कौन कौन मिल के गलत काम किया? 2 का नाम बताता है, सरफराज पहला नंबर में, और बबलू का नाम बताता है। तो दिया आप थाना में आवेदन दिए। अच्छा, आवेदन तो ले लिया, लेकिन कहता है कि इसमें आना कि सही बना कि आवेदन लिख कर दो, तभी केस करेंगे, इधर तक नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लड़की को बाहर ले गया, उसको पूछताछ के डरा धमका के उल्टा सीधा पूछा, और बोला कि सही आवेदन लिख कर दो, उसके बाद जब बयान चेंज करो तब जाके हम आवेदन लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे केस। क्यों, उसमें सही आवेदन नहीं दिए आप? हम सही आवेदन दिए थे। अच्छा, कौन ये कौन कर रहा है कि आवेदन चेंज करने के लिए? बड़ा बाबू का। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। और कहाँ का आवेदन दिया? बोला कि कल
बोला गया ना कि कल आके सोच समझ के आवेदन लिख के दो, तब तुम्हारा केस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कर रहा है कि आवेदन चेंज करने के लिए? बड़ा बाबू कर रहा है। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। और कहाँ का आवेदन दिया? बोला गया ना कि कल आके सोच समझ के आवेदन लिख के दो, तब तुम्हारा केस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बेगूसराय में उत्पाद विभाग को अच्छी सफलता मिली। बेगूसराय में उत्पाद विभाग को अच्छी सफलता मिली। उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थानों में छापेमारी कर चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव से काफी मात्रा में शराब बरामद किया। साथ ही दर्जनों विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद हुई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 धंधेबाज उर्मिला देवी एवं सुशील पासवान को मौके से गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रूपनगर के एक घर में देसी और मसालेदार शराब बनाकर बेचा जाता है। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। पदाधिकारी बताते हैं कि जिस ढंग से धंधेबाजों के द्वारा अवैध शराब बनाकर बेचा जा रहा था, यह कहीं न कहीं जानलेवा साबित हो सकता था। गुप्त सूचना के आधार पर ये सिमरिया रूपनगर वार्ड नंबर 3 में सुशील क्या नाम है उसका जी, उसका जो ये पासवान, उर्मिला देवी और सुशील पासवान के घर पर छापामारी किया। वहाँ पर शराब बनाने का उपकरण, जैसे उसमें मशीन था जिससे सचेटिंग होता है, बिजली चालित मशीन था, और वहाँ पर उर्मिला देवी और सुशील पासवान को वहाँ पर मौके पर हम लोगों ने धर दबोचा और वहाँ से करीब 60 बना हुआ पाउच बरामद किया है मसालेदार देसी शराब का। और बहुत सारे रैपर भी मिले हैं जिसमें शराब की भरैया की जाती है, और करीब 20 लीटर स्प्रिट मिला है जो शराब बनाने के काम में आ रहा था और ये लोग उसका उपयोग कर रहा था। ये बहुत बड़ी घटना इससे हो सकती थी और इसको हम लोग ने मौके पर सब कुछ वहाँ पर बरामद कर लिया और किसी भी अनहोनी होने से हम लोग ने बचाया है इसको। और दूसरी उपलब्धि भी आपने? और दूसरी उपलब्धि है कि हम लोग छापामारी फिर किए हैं और छापामारी में हम लोग को करीब ये 80 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है और वहाँ से भी हम लोग 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। वहाँ ये भर्रा गाछी टोला है, भर्रा गाछी टोला से हम लोग एक टैंक में रखा हुआ था और घर के बाहर एक टैंक था, उसी में शराब रखा हुआ था ये बेचने के लिए ही। हम लोग को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग गए और रिकवर किया और मौके पर घर में जो शराब का जो बतलाया कि मेरा ही शराब है, उनको हमने गिरफ्तार किया है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।